मूवी की स्टार्टिंग एवरी नाम की हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है। उसका ये साल आखिरी साल है। हर साल के जैसे स्टेम कॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपटीशन होने वाला है। एवरी उस कंपटीशन को हर हाल में जीतना चाहती है। साथ ही प्रॉम नाइट भी होने वाला है। स्टेम कॉम चैलेंज में एक ऐप बनानी होगी जिससे कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, जिसमें 34 डेज का समय बाकी है। एवरी अपने बेस्ट फ्रेंड लार्सन से मिलती है। लार्सन एवरी का चाइल्डहुड दोस्त है और हमेशा से एवरी का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा है। वो अपना हर एक्सपेरिमेंट उसी पर ट्राई करती है। एवरी का एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड कैस्पर, जिसे वो स्टेम कॉम में मिला था। लार्सन उसे प्रोम नाइट का पूछता है कि क्या तुम उसे प्रोम नाइट पर लाने वाली हो, पर एवरी के लिए स्टेम कॉम फर्स्ट प्रायोरिटी है। रात को एवरी स्टेम कॉम ऐप के बारे में सोचती है, पर उसे अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता होता। तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड कैस्पर का वीडियो कॉल आता है और वो भी प्रॉम नाइट को लेकर के बातें करता है, क्योंकि वो उसके साथ में फिजिकली होना चाहता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से एक दूसरे को डेट कर रही है। पर एवरी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो पैनिक होकर के बातों बातों में लैपटॉप को बंद कर देती। और अब उसे समझ आ चुका था कि सेक्सुअल स्टफ ही ऐसा स्टफ है कि वो उसका पर्सनल प्रॉब्लम है और अब वो उसी पर ऐप बनाएगी। ये उन लोगों के लिए काम आएगा जो लव मेकिंग या फिर फिजिकल रिलेशनशिप रहते हैं। अब एवरी को उस ऐप को क्रिएट करने के लिए डेटा की ज़रूरत थी, जिससे कि वो ऐप का एल्गोरिदम बना सके। इसके लिए एवरी अपनी तीनों लेडी सूज, डेब, किम की हेल्प लेने का डिसाइड करती है, जिन्हें वो अपनी मदर कह करके बुलाती थी। पढ़ाई की वजह से एवरी अपनी सोशल लाइफ से कोसों दूर थी। इस पर उसकी मदर हमेशा उसे सोशल होने के लिए सलाह दिया करती थी, लेकिन उसकी तीनों मदर को भी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। अब एवरी ऐप बनाने के लिए डेटा की तलाश में नेट पर सर्च करती है, अलग अलग लोगों से मिलकर के बात करती है, बुक्स पढ़ती है, पर उसे कुछ भी काम का स्टफ नहीं मिलता जिसके बेस पर वो अपना ऐप तैयार कर सके। नेक्स्ट डे ऐप उसे उसके फ्रेंड से इस टॉपिक पर बात कर उनका एक्सपीरियंस शेयर करने का बोलती है। एवरी अपने सभी दोस्तों से उनकी लव मेकिंग डिजायर के बारे में वन बाय वन सभी से पूछताछ करती है, पर सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट थे और सभी के मुंह पर डेनिका नाम की एक लेडी का नाम था, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। एवरी डेनिका से मिलने पहुंचती है। डेनिका को हर तरह के बंदे का एक्सपीरियंस था। वो उसे सेक्स से रिलेटेड हर बात बताती है, अपने सेक्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि इसे अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं खुद भी किसी के साथ में इंटीमेट होना चाहिए। पहले एवरी खुद अकेले एक्सपेरिमेंट करने लगती है, जो कि इम्पॉसिबल था। वो टोनिका से बात करना चाहती है उसी समय, पर वो किसी को ब्लोजअप देने में बिजी थी। अब उसे लार्सन की याद आती है, जो बचपन से आज तक वो उसके हर एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट रहा। और नेक्स्ट डे ही वो उसकी म्यूजिक क्लास में सभी के सामने बोलती है, हर रोज स्कूल के बाद में मेरे घर पर आकर के हुकअप करो। लार्सन उसे कॉर्नर में ले जाकर के बोलता है कि उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। अब एवरी उसे सब बता देती है कि वो ऐप के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, जिसके लिए उसे उसके साथ में सेक्स करना होगा। पर लार्सन उसे समझाता है, लेकिन एवरी का कहना है कि वो सिर्फ एज ए एक्सपेरिमेंट फिजिकल रिलेशनशिप रखेंगे। लार्सन बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रेन के लिए रेस्पेक्ट करता हूँ, जिस पर एवरी अपना टॉप अप कर उसे अपनी बहस दिखाती है। एवरी के इंसिस्ट करने पर लार्सन रेडी हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी कई बार उसे अप्रोच करने की कोशिश कर चुका था। और अब 3 बजे दोनों लार्सन के घर पर मिलती हैं। लार्सन उसे वापस पूछता है कि क्या वो ये सच में करना चाहती है। एवरी अपने ऐप के लिए रेडी थी और उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का बोलती है। फर्स्ट स्टेप किसिंग, दोनों एक दूसरे को किस करती हैं, पर एवरी को कोई फीलिंग नहीं थी। तो वो मूड बनाने के लिए लार्सन म्यूजिक प्ले करता है, क्योंकि वो एवरी को बचपन से पसंद करता था। इसके बाद में लार्सन एवरी के जैसे ही क्लोज होता है तो वो अपनी लिमिटेशन भूल जाता है और वो उसके और क्लोज जाने लगता है। तभी एवरी उसे रोक देती है और होमवर्क का बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। और आज उसे कुछ डिफरेंट फीलिंग आ रही थी। वो खुश थी और अपनी ऐप पर अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे वो वापस लोगों से पूछती है कि उनको खुशी किस चीज़ में मिलती है। सभी का एक ही जवाब था, ब्लो जॉब। अब एवरी को हर जगह वही नजर आता है। इवन डेब भी टीवी पर वही देख रही थी। डेब भी उसे किसी के साथ में एक्सपीरियंस लेने की सलाह देती है। एवरी लार्सन के पास पहुंचती है और उसे प्लेजेंट देने लगती है। लार्सन की खुशी का ठिकाना नहीं था। लार्सन भी उसे वही खुशी देना चाहता था जो वो खुद फील कर रहा था, पर एवरी वहां से बहाना बना कर चली जाती है।
उस कंपटीशन को 16 दिन बाकी थे और एवरी के डेटा भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो था जो वो मिस कर रही थी, जिसके लिए उसे किसी एक्सपर्ट की साथ में कंसल्ट करना होगा। और वो डेनिका के पास पहुंचती है। डेनिका को पता चलता है कि उसने कभी भी खुद को प्लेजेंट नहीं दिया। वो बोलती है, क्या तुमने डिल्डो के बारे में कभी सुना है जिसके साथ में वो बचपन से खेला करती थी? वो उसे अपना टॉय समझती थी क्योंकि वो बच्ची थी जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। डेनिका उसे खुद को प्लेजेंट देने की सलाह देती है। घर पर जाकर के एवरी वो सब करती है जो डेनिका ने उसे बोला था। उसे बार बार कैस्पर नजर आ रहा था, जिसकी वजह से वो खुद को चोट लगा लेती है और उसे ऐप के लिए एल्गोरिदम भी नहीं मिलता। तभी लार्सन का कॉल आता है। वो सब उसके साथ में शेयर करती है। लार्सन उसे फोन 6 सजेस्ट करता है और एवरी भी रेडी हो जाती है। दोनों का ये आइडिया काफ़ी हद तक वर्क करता है, पर कैस्पर एवरी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। स्टेमकॉम को 1 वीक बचा है। नेक्स्ट डे वापस से एवरी अपने क्लासमेट से पूछती है तो सब उसे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगते हैं। साथ ही वहाँ पर मैथ की क्लास भी चल रही थी। सभी स्टूडेंट टीचर से मैथ से रिलेटेड डबल मीनिंग में क्वेश्चनिंग करते हैं और जब टीचर डिटेल में उस क्वेश्चंस को समझाती है तो एवरी खुशी से उछल जाती है क्योंकि उसे अब सब समझ आ गया था। अब उसे अपने ऐप के लिए कंप्लीट डाटा मिल गया था। अब उसको सिर्फ फिनिशिंग और एक्सपेरिमेंट के लिए लार्सन के पास जाकर के एक्सपेरिमेंट करना था और वो उसके पास पहुंचती है और वो सक्सेस हो जाती है। एवरी बहुत खुश थी और अपनी ऐप का नाम सेक्स अपील रखती है और लार्सन को पूछती है कि उसने पहली बार सेक्स कब किया, क्योंकि उसकी काफ़ी गर्ल्स दोस्त थी। लार्सन उसे समझाता है गर्लफ्रेंड का मतलब जरूरी नहीं कि सेक्स हो, मुझे मेरी पसंद का इंतजार है और दोनों किस करने लगते हैं। दरअसल लार्सन एवरी के साथ में इंटीमेट होना चाहता था, पर एवरी का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी जैसा वो लार्सन के साथ में बचपन से करती आई थी, उसका यूज एज अ टेस्ट ऑब्जेक्ट। और आज एवरी को वो डाटा मिल गया था जो उसे चाहिए था। एवरी लार्सन को बताती है कि उसके ऐप से लोगों को पता चलेगा कि सक्सेसफुली प्रेजेंट कैसे मिल सकता है और अब उसकी ऐप भी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी थी। रात को लार्सन एवरी के साथ में साइंस म्यूजियम चलने के लिए ले जाने आता है, पर एवरी मना कर देती है कि कल उसका स्टेमकॉम है और वो अपनी एनर्जी फोकस अपने प्रेजेंटेशन पर करना चाहती है। लार्सन को बुरा लगता है और उदास होकर के वहां से चला जाता है। लार्सन समझ ही नहीं पाया कि कोई इतना क्लोज आने के बाद में भला ऐसे कैसे मोशंसलेस हो सकता है। नेक्स्ट डे एवरी स्टेमकॉम के लिए पहुंचती है। कैस्पर भी आया था जिसने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर नाम का ऐप प्रेजेंट करता है। रात को एवरी सेक्स अपील का यूज कर उसके स्टेप फॉलो कर कैस्पर के साथ में इंटीमेट होती है, पर वो दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सके। हाँ कर वो दोनों स्टॉप कर देती है क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पूरी नहीं होती। इस सब के बाद में एवरी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी ऐप ने काम नहीं किया जैसा उसने सोचा था। नेक्स्ट डे स्टेमकॉम में अब एवरी अपनी ऐप का प्रेजेंटेशन देती है तो किसी को भी पसंद नहीं आता। हालांकि एवरी भी खुद ये बात समझ चुकी थी कि जब उसे पता है कि ये काम नहीं करता तो वो लोगों को कैसे कन्विंस करेगी। इवन कैस्पर भी उसे अवॉइड कर रहा था। एवरी प्रेजेंटेशन के बीच में ही छोड़ करके चली जाती है। कैस्पर स्टेमकॉम जीत जाता है। एवरी अब लार्सन के पास पहुंचती है और उसके साथ में हैंग आउट करने का बोलती है, पर लार्सन उसे साफ मना कर देता है क्योंकि एवरी को किसी के इमोशंस फीलिंग की कोई परवाह नहीं थी। वो उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे मन में पहले तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी, पर तुमने क्या किया, मेरा यूज चीज़ को कंपेयर या फिर मेरे से नहीं किया जा सकता और अब मैं किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप रखूंगा जो मेरा यूज़ करने के बजाय मेरी फीलिंग्स को समझे। एवरी उसे पूछती है, क्या तुम अपसेट हो मेरे कैस्पर के साथ में सोने पर? लार्सन बोलता है नहीं, बल्कि वो खुश है कि उसने वो सब नहीं किया और जो भी हुआ हम दोनों के बीच में वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक थी और उसे वहाँ से जाने का बोल देता है। एवरी को भी रियलाइज़ होता है कि लार्सन सही है। लव फीलिंग्स फिजिकली रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा है और फिजिकली रिलेशन भी वही सक्सेस होते हैं जहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस या फिर केयरिंग होती है। और शायद वो अपनी ऐप में ऐड करना भूल गई थी। एवरी लार्सन को मिस करती है कि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया। किम उसके रूम में आती है। एवरी बोलती है आई लॉस्ट हिम। किम बोलती है स्टेमकॉम। एवरी बोलती है वो भी। किम बोलती है वर्जिनिटी। एवरी बोलती है मेरा बेस्ट एंड रियल फ्रेंड। और लार्सन किम उसे समझाती है अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि तुमने किसी समवन स्पेशल को खो दिया, मतलब कि तुमको प्यार हो गया है, तुमको उसको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए दिल से। नेक्स्ट डे एवरी लार्सन की म्यूजिक क्लास में पहुंचती है और कहती है तुम सही थे, लव एंड सेक्स दोनों आपस में कनेक्टेड है। लार्सन गुस्से में उठ करके चला जाता है। एवरी भी उसके पीछे जाती है और कहती है मैं जानती हूँ मैंने तुमको हर्ट किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पर लार्सन कहता है मुझे मेरी जैसी केयरिंग लविंग गर्ल चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसे यूज़ किया छोड़ दिया। एवरी उसे प्रॉम नाइट पर चलने का बोलती है।
चूँकि लार्सन हमेशा ये चाहता था। लार्सन कहता है तुम्हारा प्रोम तो स्टेम था। एवरी हंस कर उसे आई लव यू बोलती है, पर लार्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे अकेला छोड़ करके चला जाता है। एवरी टूट जाती है, तब उसकी टीचर उसे बोलती है अगर तुम्हारा हार्ट दुखी होता है मतलब तुम्हारा हार्ट वर्क कर रहा है, अब तुमको वो करना है जिससे उसे खुशी मिलती है। अब एवरी उस लड़की के पास जाती है जिसे लार्सन पसंद करता था और उसे लार्सन के साथ में वो प्रोम नाइट पर जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। प्रोम नाइट में दिखाया जाता है एवरी देख रही होती है लार्सन और लाइसा को, दोनों को एक साथ में डांस करते हुए, और लार्सन को खुश देख वो खुश होती है। वहाँ पार्टी में हर कोई अपने अपने पार्टनर के साथ में बिजी था, खुश था एवरी को छोड़ करके। पर एवरी ने आज एक सबक सीख लिया था, अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो आपको भी खुशी ही मिलेगी। और लार्सन भी उसे स्माइल पास करता है और इस सके हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।